योगी जी से हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से। मेरठ की सेंट्रल मार्केट, जहां पहले कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां लोगों की चीखें और हथौड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये तस्वीरें कुछ झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ कोई दुश्मन हमला नहीं कर रहा है, बल्कि अपने ही 40 साल के सपनों का गला घोट रहे हैं अपने ही लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। मैं हूं प्रिया सिंह। आपको बता दें कि मेरठ की सेंट्रल मार्केट में, जो कि 40 सालों से लग रही थी, वो नगर निगम के अतिक्रमण के कारण अब हटाई जा रही है, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है और शौक का। कहते हैं कि एक दुकान सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं होती, एक पूरी जिंदगी होती है। यहाँ खड़े अधिकतर व्यापारियों ने अपनी जवानी इसी सेंट्रल मार्केट की गलियों में खपा दी। सफ़र शुरू हुआ था 40 साल पहले, जब कोई तख्त लगाकर बैठता था तो कोई फोल्डिंग पर सामान बेचता था। धीरे धीरे एक एक पैसा जोड़कर दुकानें खड़ी हुई, शोकेस सजे और घर की रोटियां इन्हीं दुकानों से चलने लगी। लेकिन आज वही सफ़र और वही व्यापारी अपनी ही दुकानों की छतों पर हथौड़ा चलाने को मजबूर हो चुके हैं। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश का, जहां 859 संपत्तियों पर कार्रवाई की ये गाज गिरी है। प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण है, कानून की नज़र में ये अवैध है। लेकिन सवाल उन हजारों लोगों का है जो इन दुकानों से जुड़े थे। जब इतनी सारी संपत्तियों पर बुलडोजर का पंजा चला और सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो मेरठ का दिल दहल गया। प्रशासन की सख्ती ऐसी कि दुकानदारों को खुद ही अपनी दुकानें तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। लोगों का कहना है कि ईंटों के साथ साथ अरमान भी दरक दे रहे हैं। आंखों में बेबसी का वो मंजर है जिसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। यहाँ कोई दुकानदार रो रहा है तो कोई अपने सामान को मलबे से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लोगों का कहना है आज अपनी ही हाथों से अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। सरकार को हमारा टैक्स दिखता है, लेकिन आज हमारा दुख नहीं दिख रहा। ये दर्द है मेरठ के उस आम व्यापारी का। विकास जरूरी है, लेकिन कानून का पालन भी तो जरूरी है। लेकिन क्या कोई ये सोचेगा कि कल सुबह इन 40 साल पुराने व्यापारियों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या उन 859 परिवारों के पास अब कोई भविष्य बचा है? जब बुलडोजर चलता है तो वो सिर्फ सीमेंट नहीं तोड़ता, वो एक मध्य वर्गीय परिवार की रीढ़ हड्डी तोड़ देता है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट की ये तस्वीरें सालों तक याद रखी जाएंगी। ये याद दिलाएंगी कि कभी कभी कानून जीत जाता है और इंसान हार जाता है। प्रशासन का काम हो गया, दुकानें टूट गईं, लेकिन शायद व्यापारियों के इस जख्म को भरने के लिए 40 साल और लग जाएं। इन व्यापारियों की संवेदनाओं से आप क्या समझते हैं? इनके बीच कोई और रास्ता निकल सकता था? इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? और इसी के साथ देखते रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया, हर खबर सच के साथ।